जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज इस वीडियो में आप जानेंगे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी कब है, पारण का समय क्या रहेगा और एकादशी पूजा विधि। एकादशी का व्रत हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। हर एकादशी व्रत का अलग अलग महत्व होता है। हर माह में पड़ने वाली एकादशी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त होती है और इस जन्म में सभी पापों का नाश हो जाता है। एकादशी का व्रत रखने से पहले उसके नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। व्रत के नियमों का निष्ठा और श्रद्धा से पालन करने के बाद ही व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत दसवीं तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। इसलिए उत्पन्ना एकादशी के व्रत के दौरान व्रत नियम का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। दसवीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। इसके साथ ही जो व्यक्ति एकादशी के व्रत शुरू करना चाहते हैं वे उत्पन्ना एकादशी के व्रत से शुरू कर सकते हैं। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त के बारे में। सनातन पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 15 नवंबर 2025 को सुबह 12:49 से होगा, यानी कि 14 और 15 नवंबर के बीच पड़ने वाली रात्रि में रात 12:49 के बाद होगा और एकादशी तिथि का समापन 16 नवंबर 2025 को सुबह 2:37 तक होगा। वहीं वाराणसी पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 15 नवंबर को सुबह 3:47 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 16 नवंबर को सुबह 4:23 तक होगा। उदया तिथि के नियमानुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी 15 नवंबर को पड़ रही है। इसलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर को रखा जाएगा। हालांकि वाराणसी पंचांग के अनुसार वैष्णवों के लिए 16 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी बताया गया है। ऐसे में जो लोग 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखेंगे वो व्रत का पारण 16 नवंबर को करेंगे और जो लोग 16 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखेंगे वो व्रत का पारण 17 नवंबर को करेंगे। 15 नवंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:44 रहेगा और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:27। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक। वहीं राहु काल सुबह 9:25 से सुबह 10:45 तक रहेगा। आइए जानते हैं पारण के समय के बारे में। एकादशी व्रत का पारण शास्त्रों के अनुसार हरिवासर के बाद करना चाहिए। हरिवासर के दौरान एकादशी व्रत का पारण करने से व्रत खंडित हो जाता है और उसका फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में हरिवासर 16 नवंबर को सनातन पंचांग के अनुसार सुबह 9:09 तक समाप्त होगा। ऐसे में जो उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर को रखेंगे उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त 16 नवंबर को दोपहर 1:10 से दोपहर 3:18 तक रहेगा। वहीं जो लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत 16 नवंबर को रखेंगे उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त 17 नवंबर को सुबह 6:45 से सुबह 8:33 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि के बारे में। उत्पन्ना एकादशी व्रत के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते समय कहें, हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी कृपा प्रदान करें। फिर मंदिर में भगवान विष्णु जी के आगे घी का दीपक जलाएं।
फल फूल आदि का भोग लगाएं, तुलसी दल अर्पित करें और उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें और विधिवत पूजा करने के बाद अंत में विष्णु भगवान की आरती करें। उत्पन्ना एकादशी पर पूरे दिन उपवास रखकर श्री हरि का स्मरण करें। द्वादशी तिथि को प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करने के बाद विष्णु भगवान की पूजा करें। इसके बाद गरीबों को या ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण करें। पारण का शुभ मुहूर्त मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं, आप उसी समय व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। एकादशी व्रत के पारण में चावल अवश्य खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु वास करते हैं, इसलिए आंवले का विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट सेक्शन में विष्णु भगवान की जय लिखना न भूलें। धन्यवाद।